एक्सरसाइज 6.5 का तीसरे का पांचवा सवाल। एफ एक्स इक्वल टू अरे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 6.5 तीसरे का फिफ्थ पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15 निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति भी हो तो ज्ञात कीजिए। अब वही हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको लिखेंगे f डैश x। चलिए बताओ कहाँ गया वो, हाँ बताओ कितना लिखें भैया। एक्स क्यूब का अवकलन तीन एक्स स्क्वायर कितना होगा, एन एक्स एन माइनस वन वाला फार्मूला लिखो, 3x स्क्वायर माइनस का ये 6 लिखा है, इसका करोगे 2x 2 माइनस 1 तो कितना आएगा 2x 9 और x का कितना हो जाएगा 1 और 15 का क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका अवकलन कितना लिखेंगे 0। तो f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। हमें दोबारा भी डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, यहीं पर कर लेते हैं। हाँ, डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब करेंगे ये एक लिखा है तो डबल डैश। अब x देखो 3 ऐसे बाहर रहेगा, अब x स्क्वायर का अवकलन कितना करेंगे 2x 2 माइनस 1 तो 2x 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर का 2x माइनस 12 और x का मान कितना 1 और 9 का 0। तो हमारे पास f डबल डैश x बराबर कितना 3 दूनी 6x माइनस का 12। अब फार मैक्सिमा फार मिनिमा हम लोग क्या लिखते हैं, उच्चिष्ट हाँ अथवा निम्निष्ट के लिए। ये बात हम जब लिखा करते हैं हर सवाल में, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, और लिखते हैं फार मैक्सिमा फार मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग लिखते हैं, एफ डैश एक्स को लिखा करते हैं 0 के बराबर। हर सवाल में यही लिखना। हमने कहा सवाल नंबर 2 को छोड़कर, 2 थोड़ा अलग है, बाकी जितने भी सवाल हैं सभी सवालों में यही लिखना है। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। फार मैक्सिमा फार मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखना है, किसी में कोई मेथड चेंज नहीं होना। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हमने लिखा है, तो एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। एक बात और ध्यान रखना है, ये एफ एक्स वाई के ही इक्वल होता है। अगर वाई लिखा होगा तो हम पढ़ देंगे dy/dx। चलो अब इसमें कुछ कॉमन वॉमन ले लो, जब कॉमन मिले गणित में, अगर कभी भी या मैथ में गणित में कभी भी कॉमन मिले तो सबसे पहले कॉमन लिखना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पर भैया कितना है 3 है, ये 3 गुणा 4 हो सकता है, ये 3 गुणा 3 हो सकता है, हर जगह 3 मौजूद है, तो कॉमन कितना हो गया 3। तो 3 है तो 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर
3 से भाग करो, माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस 3 तियाँ 9 बराबर 0। अब हमने देखा है कि अगर जो संख्या गुणा में लिखी होती है वो बराबर में काहे में जाती है, बटे में। जो संख्या गुणा में लिखी है वो काहे में जाएगी, बटे में। तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, जैसे हाई स्कूल में हम लोग गुणनखंड करते थे उसी प्रकार यहाँ 11 में वो 12 में गुणनखंड करने। हम तो भैया लिखते थे गुणा बराबर, गुणा किसकी किसकी हम लिखते थे, 3 और इसके बगल में 1 लिखा है तो 3 और एकन्ना 3 और चिन्ह भी लिखते हैं, 3 एकन्ना 3 और चिन्ह भी लिखते हैं, 3 चिन्ह भी लिखते हैं। हाँ हाँ 3 और इसको चिन्ह भी लिखते हैं। गुणा प्लस की वो हमने बताया था क्या हमें लिखना चाहिए, जोड़। जोड़ यहाँ पर जो बीच में लिखा है इसको हम जोड़, अगर गुणा माइनस की होती है अंतर लिखते, जोड़ कितना है, -4। अब हम दो संख्याएं ऐसी चुनेंगे, दो संख्याएं हम ऐसी चुनेंगे, दो संख्याएं हम ऐसी चुनेंगे जिनको गुणा करने पर कितना है, प्लस का 3 और जोड़ने पर माइनस का 4। तो ऐसी संख्याएं तो हमारे पास 3 और 1 हो सकती हैं। अब चिन्ह की बात रही, चिन्ह किस प्रकार लगाओ, बड़ी संख्या पर यही चिन्ह लगाओ जिसका जोड़ हो या अंतर हो। माइनस की गुणा होती है हम अंतर लिखते, जोड़ या अंतर हो उस बड़ी संख्या पर। अब अगला चिन्ह तुम तो सोच गए होगे कौन सा, अगला तो तुम्हें पता है कौन सा लगना है, प्लस लगा दोगे घट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो अगला भी चिन्ह क्या है का रहेगा, माइनस का। अब -3 -1 -4 और 3 एकन्ना 3 माइनस माइनस की गुणा प्लस, हो गया कि नहीं। ऐसे हम लोग लगाते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे लिखते थे, -x स्क्वायर -3x माइनस का 1x प्लस का 3 बराबर 0। 4 पद हो जाएं तो 2 में कॉमन ले लीजिए। तो इसमें हमें कॉमन लेना है कितना, x, और x स्क्वायर में कॉमन कितना, x, और बराबर लगाते चलिए, बराबर लगाते चलिए इस प्रकार, ठीक है। नहीं सॉरी, बराबर उधर दिया है, जब लास्ट में बराबर दिया हो तो इधर बराबर नहीं। तो कितना बचेगा, x -3 -1 कॉमन ले लीजिए, जब कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। तो कितना बचेगा, x -3 बराबर 0। अब देखिए x -3 यहाँ, x -3 यहाँ, तो x -3 हमने कॉमन ले लिया है। अब क्या बचेगा, x -1 बराबर 0। ये कॉमन लिया, x बचा, ये 1 बचा। अब दोनों बराबर हैं, बराबर 0, इनकी गुणा बराबर 0 की लिखी है। तो इसका मतलब या तो a 0 होगा तो गुणा 0 आई है, या तो a 0 होगा तो गुणा 0 आई है। तो इसका मतलब दोनों को हम x -3 बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर हम x -1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 1। अब इन मानों को हम f" में रख के देखेंगे जो आएगा। अगर प्लस आ गया तो हम निम्नलिखित मिनिमम लिख देंगे, और माइनस आ गया तो हम मैक्सिमा लिख देंगे। तो देखिए, और कुछ सभी सवाल सेम हैं लगभग, और कठिन ज़्यादा नहीं है। तो f" हमारा कितना आया था उसमें देख लीजिए, f" कितना लिखा था, 6x - 12। अब पहले भैया दोनों मानों पर देखिए, x बराबर 3 पर है, 8x बराबर 3 पर चेक करिए। तो f" यहाँ पर 3 रखिए, तो 6 × 3 -12, 6 तियाँ 18 -12 बराबर का आया प्लस का 6। हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं, हमें गाय से मतलब है चिन्ह से। अब प्लस का चिन्ह आया है तो हम लिखेंगे निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित, और उसमें क्या लिखेंगे, तुम जानते हो, मिनिमा। क्या लिखेंगे, मिनिमा। अब निम्नलिखित मान भी लिख लेते हैं, निम्नलिखित मान। निम्नलिखित मान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू। क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू जो आया है उसको हम कहाँ से निकालेंगे, जो सबसे पहले समीकरण f(x) दिया था। f(x) बराबर कितना दिया है, x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। तो अब हमें x बराबर 3 पर निकालना है, x बराबर 3 पर, जो हमें जिस पर मिनिमा आया है, जिस पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा आया वही पॉइंट वहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 3 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब
-6 इंटू एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9x की जगह कितना लिख दें 3 और प्लस 15। तो F3 कितना आ गया है 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस का 6 इसको हम डायरेक्ट देखिए 3 का वर्ग 9 9 छक 54 9 तिया 27 प्लस का 15। अब हमने क्या तुम्हें सिखाया था कि प्लस वाले पहले जोड़ लो 27 27 54 54 और 15 आए 54 और 15 69 माइनस ये 54। अब प्लस माइनस वाले अब घटा लो 54 69 में से 54 गया 9 में 4 गया कितना 5। अब 15 मान आ गया है। इसका मिनिमम मान कितना है 15। अब मैक्सिमम मान हमें लिखना है। अब x बराबर 1 भी तो आया है x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पर आप चेक करिए तो f एट x बराबर 1 तो f डबल डैश 1 का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू डबल डैश का मान यहाँ पर डबल 6 इंटू 1 माइनस का 12 तो f डबल डैश 1 बराबर कितना 6 माइनस 12 ये कितना आया माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 आया इसका मतलब क्या है वास उच्चिष्ट का मतलब होता है मैक्सिमा। क्या होता है मैक्सिमा। अब इसका मैक्सिमा मान हम यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी लिख देते हैं उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें जो लिखना होगा एफ एक्स की जगह कितना वही मान लिखिए 1 और ये क्या होगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 प्लस का 9 इंटू 1 और प्लस का 15। तो 1 का क्यूब कितना हो जाता है 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 6 की गुणा 6 9 एकन्ना 9 और प्लस का 15 तो कितना हो जाएगा भैया 15 और 9 पहले प्लस जोड़ लिए 15 और 9 24 हैं और एक 25 में से 6 गया कितना आया 25 में से 6 गया कितना 25 19 फिर आगे हम पहले